आप लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल कौशल कुमार। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस क्या होता है? सबसे सिंपल तरीका, सबसे अच्छा तरीका और तुरंत ही चुटकी में बन जाने वाला टेंस, जिसे हम हार्ड बोलते हैं, तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा रूल्स को। तो चलिए आज हम लोग टेंस पढ़ते हैं। टेंस किसे कहते हैं आप? जिससे कार्य के समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं। क्या बताया हमने? जिससे कार्य के समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं, है ना। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग को पता है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, टेंस 3 टाइप के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट टेंस वह टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सभी हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, है आदि शब्द आवे तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसे प्रेजेंट में माना जाता है। जिस वाक्य अंत में है, हूँ, है लगा रहे उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अब दूसरा है पास्ट टेंस। क्या है पास्ट टेंस? वह टेंस जो भूतकालीन समय का बोध कराता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। जिस वाक्य अंत में था, थी, थे आदि आता है उसे पास्ट टेंस कहेंगे। और तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। वह टेंस जो भविष्य काल का बोध कराता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसमें वे सभी कार्य आते हैं जो भविष्य में संपादित होने वाले हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आवे तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। आ गया समझ में? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हमारे साथ बोलो, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब सारे टेंस जो हैं वो 4-4 प्रकार के होते हैं। कितने कितने प्रकार के? 4-4। तो पहला है, जैसे प्रेजेंट टेंस का हम अभी पढ़ेंगे, तो पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से एक बार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। किसके भेद हैं? प्रेजेंट टेंस के, है ना। अब आप लोग को पता है प्रेजेंट टेंस का बनाने का नियम क्या होता है, प्रेजेंट टेंस को हम कैसे बनाते हैं। इसका प्रेजेंट टेंस का साधारणतः नियम होता है जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आवे तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं ना। इसका एडवर्बाइबल्स यदि आप याद कर लेते हैं तो टेंस बनाने में बहुत ही सुविधा हो। यदि किसी सेंटेंस में डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑफ्टेन, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, ईटीसी आवे ना तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो कितना हल्का है ना। जिसके अंत में डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑफ्टन, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, इटीसी, ये किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी आवे ना तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। आ गया समझ में? है ना। अब एक चीज आप बताइए, एस कहाँ लगाएंगे सर, ई एस कहाँ लगाएंगे? तो देखो यहाँ पे ग्रीन में जो देख रहे हो आप, ग्रीन में देखो क्या लिखा हुआ है। जिन क्रियाओं के अंत में एस, एस एच, एक्स, ओ, सी एच, एस एस आदि अक्षर आए ना तो उसमें ई एस जोड़ देते हैं ना। जिसके अंत में, जिस वर्ड के अंत में एस, एस एच, एक्स, ओ, सी एच, एस एस आवे
तो उसमें ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ई एस। और बाकी बात तो तुम लोग को पता ही, एस जोड़ देते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग को पता है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आवे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो इसका एडवर्बाइबल्स यदि याद कर लेते हैं तो हमको पहचानने में बहुत ही सुविधा होगा, और किसको किस टेंस में बनाएंगे वो भी बन जाएगा। तो इसका एडवर्बाइबल्स है नाउ, नाउ इट इज, एट दिस डे, एट दिस नाइट, at this week, at this month, at this year, at this moment, है ना। अब इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाने का नियम भूल गए थे, तो उसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 माने वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ है जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका एडवर्बाइबल्स है जस्ट, जस्ट नाउ, एट, स्टिल, सो फार, रिसेंटली, प्रेजेंटली। ये सब यदि किसी सेंटेंस में आएगा ना तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 माने वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम घर जा चुका है तो राम हैज़ गॉन टू होम, हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटेन फूड, है ना। ऐसे करके बनाएंगे। और हमारा लास्ट बच गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? जिस वाक्यांत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हो, ती रही हो, ता रहा है, ती रही है, से रहा है, से रही है आवे ना तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, है ना। इसका एडवर्बाइबल्स है सीन्स रहेगा फोर प्लस टाइम, है ना। इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। यदि टाइम एंड टेंस बनाते हैं तो आप लोग को इस मतलब यूज़ करके आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे है ना, आप लिख लीजिए। जैसे मैं हंसता रहा हूँ तो आई हैव बीन लाफिंग, आ गया समझ में। तो बाय, अगला वीडियो पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का हम लेके आएंगे। आज के लिए